Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक आंसर कॉपी ऑफ क्लास 12th इंग्लिश कोर। तो ये जो आंसर कॉपी है ये प्री बोर्ड की है एक स्टूडेंट की। एंड इसमें बेसिकली हम कुछ गलतियों को देखेंगे जो स्टूडेंट ने की है एंड आपको अपने पेपर में रिपीट नहीं करनी है। प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी देखेंगे जो आप फॉलो कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में, जो कि अभी होंगे फ्रॉम 25 अगस्त को ये आपका इंग्लिश कोर का पेपर है। तो उस दिन आपको ये शायद जो पेपर है हेल्प कर सकता है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो यहाँ पर जो है आपका सेक्शन ए रीडिंग, हाँ आपको यहाँ पर एक चीज़ अलग ये लगेगी कि ये पेपर पुराना है, दैट इज़ ये क्वेश्चन पेपर 2019 के बैच के स्टूडेंट का है। सो उस टाइम पैटर्न अलग था, बट सिर्फ आप यहाँ पर ये देखिए कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे किया है एंड क्या चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। अब जब यहाँ पर हम देखते हैं अनसीन पैसेज को, तो यहाँ पर स्टूडेंट ने सबसे पहले लिखा है सेक्शन ए रीडिंग, राइट। तो आपको ये अंडरलाइन कर लेना है, फिर क्वेश्चन 1 अंडरलाइन है 1.1, फिर प्रॉपरली सारे आंसर्स है। तो यहाँ पूरे पूरे टीचर ने मार्क्स दिए हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है 1.2 में भी प्रॉपरली आप देख सकते हैं ABCD एंड इम्पॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन किया है टीचर ने, पूरे 111 मार्क्स प्रॉपरली अलॉट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 मार्क्स प्रॉपर अलॉट है। फिर 1.3 में यहाँ पर ये चीज़ एक गलत है तो यहाँ 0 मिला है, तो टोटल यहाँ पर स्टूडेंट को मिले हैं 11 मार्क्स, ठीक है। तो जहाँ पर आपको लगता है कि आपको आंसर प्रॉपरली आता है क्योंकि पैसेज में से देखना है, तो आप प्रॉपरली उसको लिख दीजिए। ऑप्शंस मत लिखना, ABCD प्रॉपर पूरा आंसर लिखना, ऑप्शन में से मार्क करना थर्ड थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट। तो ये प्रॉपरली इस तरीके से मार्क करना, ठीक है। एंड ये ABCD, तो इस तरीके से आपको प्रॉपर अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे अनसीन पैसेज में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, जो कि होता है नोट मेकिंग का। टाइटल लिखा है, नोट्स है प्रॉपर यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये नोट्स आप देख सकते हैं, एब्रीवेशंस यूज़ की है, ठीक है, और समरी भी यहाँ पर दी है। वहाँ पर वर्ड लिमिट का यहाँ पर टीचर ने लिखा है, तो वर्ड लिमिट में भी या तो ये ज़्यादा है या कम है। आपको स्पेसिफाइड जो वर्ड लिमिट होती है 80 वर्ड्स या 50 वर्ड जितने भी होते हैं उसमें ही रहना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर ने नोट्स में यहाँ पर 2, एब्रीवेशन के लिए 1, ठीक है, एंड टाइटल इसके लिए 1 मार्क्स, ठीक है, एंड यहाँ पर समरी के लिए 3 मार्क्स। तो टोटल 8 में से 7 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। एक नंबर यहाँ भी कट गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मार्क्स को दिया है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर बी पे, वो होता है राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि राइटिंग स्किल में जो ये एडवर्टीज़मेंट लिखी है यहाँ स्टूडेंट ने खुद मेंशन किया एडवर्टीज़मेंट राइटिंग, तो आप लिख सकते हैं ताकि टीचर को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्या लिखा है। यहाँ पर वांटेड अकोमोडेशन प्रॉपर लिखा है, कुछ यहाँ पर गलतियाँ भी है, तो यहाँ पर टीचर ने मार्क्स दिए हैं। फॉर्मेट का 1 मार्क्स, उसके बाद कंटेंट का 2 मार्क्स, एक्सप्रेशन का 0.5, राइट। तो यहाँ पर टोटल 3.5 मार्क्स मिले हैं, 3.5 मार्क्स मिले हैं 4 में से। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पर लेटर टू द एडिटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है लेटर टू द एडिटर। यहाँ पर फॉर्मेट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉर्मेट का 1 पूरा मिला है, कंटेंट का 2 मार्क्स, एक्सप्रेशन का 1.5, तो टोटल 4.5 मार्क्स मिले हैं यहाँ पर स्टूडेंट को, ठीक है। एंड यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर कुछ गलतियाँ भी हुई है, बट स्टूडेंट ने यहाँ पर अंडरलाइन किया है प्रॉपर कीवर्ड्स को, ठीक है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर टीचर ने पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, जो कि मिसिंग है इस लेटर में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, फॉर्मेट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी आपको फॉर्मेट में पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। ऑल राइट, ये चीज़ है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि होगा आर्टिकल राइटिंग का। अब यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग में आप देख सकते हैं प्रॉपर ऊपर टाइटल है, ठीक है, टॉपिक दिया है और बाय जिसने लिखा है वो प्रॉपरली यहाँ मैंशनड है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट का 1 मार्क्स प्रॉपर मिला है, उसके बाद कंटेंट का 3.5 एंड एक्सप्रेशन का 4, ठीक है। तो यहाँ पर 8.5 मार्क्स मिले हैं 10 में से, ठीक है, 10 में से 8.5। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जैसे एजुकेशन इज़ द एजुकेशन, ठीक है, एंड स्पॉइल्स द फ्यूचर, राइट, अटेंड्स ट्यूशन क्लासेस, रिजल्ट्स, प्रॉफिट मेकिंग, बिहाइंड मनी। तो ये कीवर्ड्स है जो अंडरलाइन की है ताकि टीचर की जो नज़र है वो एकदम से इसके ऊपर पड़े। क्वालिटी रादर क्वांटिटी एजुकेशन, ठीक है, तो ये प्रॉपरली अंडरलाइन है।
उसके बाद आते हैं स्पीच राइटिंग पे, क्वेश्चन नंबर 6। स्पीच में 9 नंबर दिए हैं टीचर ने, फॉर्मेट का 1 मार्क्स, कंटेंट का 3.5, एक्सप्रेशन का 4.5। ठीक है, यहाँ भी हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग का जो फॉर्मेट है यहाँ लिखा है, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर टुडे आई ABC। यहाँ कभी भी आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई नाम है दिया हुआ, सपोज करण, तरुण, रोहन, सोहन, तो वो आप लिख दोगे, पर अगर नहीं दिया तो आप ABC लिखोगे। ऑफ क्लास 12 इज गोइंग टू स्पीक ऑन द टॉपिक से नो टू बुलिंग। ठीक है, तो से नो टू बुलिंग के ऊपर ये स्पीच है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडरलाइन किया है, ह्यूमन बींग्स, कैपेबिलिटीज़, बुलिंग, राइजिंग नंबर, इंसिडेंट्स। ठीक है, लर्न डिसिप्लिन, गेन एजुकेशन, लॉयल्टी। ठीक है, इरेगुलर, चीप प्रैक्टिसेस। तो ये सारी अंडरलाइन है, तो आप देख सकते हैं 9 मार्क्स मिले हैं 10 में से। राइट, तो ये चीज़ है। थैंक यू भी लिखना है लास्ट में ज़रूर। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर C पे, जो कि होगा आपका लिटरेचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट A, पार्ट B। पार्ट A में प्रॉपर 4 मार्क्स मिले हैं, पार्ट B में भी प्रॉपर 4 मार्क्स मिले हैं। यहाँ टीचर ने लिखा है राइट फुल सेंटेंसेस, तो आपको यहाँ ऑफिस बॉय, राइट, ये इस तरीके से नहीं लिखना है, प्रॉपर फुल सेंटेंस लिखना है, क्योंकि ये इंग्लिश है। तो यहाँ पर पूरे 8 मार्क्स मिले हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, 8 आउट ऑफ 8। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि होते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन आंसर्स में यहाँ पर मिले हैं 1 मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स, उसके बाद 2 मार्क्स, एंड यहाँ टीचर ने लिखा है क्वेश्चन नॉट अंडरस्टूड। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ रॉन्ग हो गया ये। तो टोटल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में 8 मार्क्स मिले हैं 10 में से। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ कुछ गलतियाँ हैं, तो अपने क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से पढ़ के जाना, क्वेश्चन आंसर्स में कोई गलतियाँ मत करना। एंड आप एक चीज़ देख सकते हैं कि स्टूडेंट ने यहाँ लिखा है दिस क्वेश्चन हैज़ बीन गिवन फ्रॉम द चैप्टर, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन गिवन फ्रॉम द चैप्टर दिस एंड दिस। ठीक है, नेम ऑफ द राइटर। तो इससे क्या होता है कि देखो क्वेश्चन गलत है, बट इसका यहाँ पर 1 मार्क्स मिल गया स्टूडेंट को, क्योंकि उस टीचर को लगा कि चलो कुछ ना होने से अच्छा है कुछ तो लिखा है, मतलब कि एटलीस्ट बच्चे को चैप्टर का नाम, राइटर का नाम तो पता है। तो CBSE में ये होता है कि आप अगर एटलीस्ट उससे रिलेटेड कुछ भी लिख दो तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपने एटलीस्ट चैप्टर का नाम एंड राइटर का नाम ज़रूर लिखना है, पोएट का नाम अगर पोएम में से क्वेश्चन है। एंड आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हर चैप्टर का नाम, राइटर का नाम, हर पोएम का नेम एंड पोएट का नाम, ठीक है, पता होना चाहिए, आपको याद करके जाना। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी लिटरेचर में। तो ये स्टार्टिंग की लाइन ज़रूर लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मिले हैं 5 मार्क्स 6 में से। ठीक है, ये होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर फ्रॉम लिटरेचर। ठीक है, 6 मार्क्स का आता है। यहाँ पर देख सकते हो आप कि इंटरप्ट, यहाँ पर लिखा है कंक्लूड इन अ नाइस वे। ठीक है, इंटरप्ट की स्पेलिंग गलत थी यहाँ पर, तो यहाँ पर बोला टीचर ने कि कंक्लूड अच्छे से करो, आंसर को अच्छे से नहीं किया है। यहाँ पर 4.5 मार्क्स मिले हैं 6 में से। ठीक है, यहाँ पर टीचर ने लिखा है लीव पैराग्राफ, आपको लाइन छोड़नी है। ठीक है, एंड यहाँ पर लिखा है अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स और पॉइंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर टोटल जो मार्क्स हो गए स्टूडेंट के वो हुए 69 आउट ऑफ 80। ठीक है, 80 में से 69 मार्क्स मिलते हैं स्टूडेंट को। तो यहाँ पर अब हम बोल सकते हैं कि जो चीज़ें ध्यान देनी है आपको वो ये है कि सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हमेशा अंडरलाइन करने हैं, ताकि टीचर की नज़र एकदम से उसके ऊपर जाए एंड आपको मार्क्स जल्दी जल्दी मिले। सेकंड, स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करो। अगर कोई भारी शब्द है, ऑर्नामेंटल लैंग्वेज आप नहीं लिख सकते हो तो मत लिखो, नॉर्मल वर्ड्स लिखो जो स्पेलिंग आपको लगता आती है। स्पेलिंग गलत होगी तो आपके मार्क्स कटेंगे। हमेशा इंग्लिश टीचर्स क्या करते हैं कि स्पेलिंग्स ढूंढते हैं कि गलत तो नहीं है, बस मार्क्स काट दो। उसके बाद तीसरी चीज़ आपका फॉर्मेट, राइटिंग सेक्शन में फॉर्मेट अगर गलत है तो आधा इंप्रेशन तो वहाँ से ही गलत, मतलब ख़राब हो गया। तो फॉर्मेट बिल्कुल सही होने चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद प्रेजेंटेशन, लाइन्स। ठीक है, जैसे लाइन्स यहाँ ड्रॉ की है, ठीक है, लाइंस ड्रॉ करनी है आपको। उसके बाद प्रॉपर गैप होना चाहिए लाइन में। ठीक है, आपको अंडरलाइन करना है प्रॉपर हर चीज़ को। तो ये चीज़ें हैं, राइट। तो आप इस पेपर को एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो। PDF चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल सेंड यू द PDF। टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ट्विटर का लिंक मैंशनड है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर मैं एंड करूँगा। यहाँ पर 69 मार्क्स दिए हैं स्टूडेंट को 80 में से, मैंने आपको बता दिया। एंड कुछ जो चीज़ें मैंने इस पेपर में आपको दिखाई, इन चीज़ों का ध्यान रखना, कुछ इससे इम्प्लीमेंट करना, जो इसने गलतियाँ की है वो मत दोहराना। ठीक है, तो इन चीज़ों से क्या होता है, हम सीखते हैं। अगर मैं किसी का पेपर आपको दिखा दूँ जिसके फुल मार्क्स आए हैं तो उससे क्या होगा कि आप गलतियों को नहीं देख पाओगे, आप अच्छा ही देखोगे। तो इसमें गलतियाँ भी आपको दिखगी। ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ें भी आपको दिखगी। तो इस कॉपी से आपको, मतलब मैं बोल सकता हूँ, हेल्प मिलेगी, आई होप।
एंड शेयर कर देना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका भी इंग्लिश का पेपर है 25 को, राइट। एंड इन फ्यूचर भी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं क्लास 12th में है, 11th में है, तो उनके लिए भी हेल्प करेगा ये इनकमिंग जो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, ठीक है। विद दिस ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड जल्द ही आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड, सोशियोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियोस मिलना स्टार्ट होगा। और इंग्लिश के अगर आपको राइटिंग सेक्शन पे वीडियोस चाहिए बाय इब्तिसम रहमान, तो वो सारी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है हर एक चैप्टर को, जो जितने भी आपके राइटिंग सेक्शन में है। चैप्टर इन द सेंस आर्टिकल्स हो गए, डिबेट हो गए, आपके जितने भी पोस्टर्स होते हैं, स्पीच, राइट, नोटिस, सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब पैशन स्टडीज़।